एग्जाम में बचे आखिरी के 45 डेज। अब क्लास 12 के बाद हमारा एक ही एम होता है कि बस हमें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए ताकि हम अपना ग्रेजुएशन एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर रहे हो। ऑल्सो हमारा ना एक एम ये होता है कि अब 12th के बाद जो अपनी लाइफ के नेक्स्ट 3 to 4 years है वो हम एक अच्छी जगह पर स्पेंड करें, एक अच्छी जगह अच्छे लोगों के साथ पढ़ रहे हो। तो उसके लिए वे आउट क्या है मैम, तरीका क्या है इसे कॉलेज में पहुंचने का? तो तरीका है सीयूईटी का एग्जाम। तो सीयूईटी के एग्जाम के बाद आपके जो मार्क्स होते हैं, आपके जो रैंक होते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सीयूईटी का एग्जाम आपको बहुत बढ़िया तरीके से देना है। अब क्लास 12 का एग्जाम आपका जैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, जिस सब्जेक्ट का जैसा भी गया हो, सीयूईटी का एग्जाम आपके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप उस सबको कवर अप करके एक बढ़िया से कॉलेज में जा रहे होंगे। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्लास 12 का एग्जाम का रिजल्ट क्या था। लेकिन याद रखो बच्चों, अगर आप बढ़िया कॉलेज में नहीं थे तो 12 के मार्क्स फिर आपके लिए एक हैवी बोझ की तरह एक्ट कर रहे होंगे पूरी लाइफ में। सो सीयूईटी के एग्जाम में मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स के लिए हमें क्या करना चाहिए इन आखिरी के 45 डेज में, आखिरी के 1.5 महीनों में, ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हो। तो मैं तुम लोगों को वो सब कुछ आज बताने वाली हूँ जो तुम्हें करना है टू क्रैक मैथ्स का एग्जाम एकदम मस्त तरीके से। चलो भाई शुरू करते हैं। लेकिन 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 मैथ्स ही क्यों? मतलब आप मैम मैथ्स के लिए इतना क्यों बता रहे हो कि हमें मैथ्स की प्रिपरेशन ऐसी करनी होगी वैसी करनी होगी? मैं क्यों बता रही हूँ? देखो याद रखो, सीयूईटी के एग्जाम में कंपटीशन बहुत हाई है। अभी मैं तुम लोगों को डेटा दिखा दूंगी, लास्ट ईयर्स का डेटा दिखा दूंगी कि इस साल कितने सारे बच्चे बैठ रहे हैं। तो कंपटीशन तगड़े लेवल का हाई है, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। इट इज वेरी वेरी लेस। ट्रस्ट मी, यहाँ पे हजारों में नहीं लाखों में बच्चे बैठते हैं। अभी मैं डेटा दिखाऊंगी आपको और ये भी देख लेंगे कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे होते हैं। तो अगर कंपटीशन बहुत आई है, सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, मतलब वो जो गैप है वो कैसे फिल करोगे? अगर आपने वो तगड़े लेवल की मेहनत कर रखी हो, तगड़े लेवल की प्रिपरेशन कर रखी हो। इज इट पॉसिबल मैम 48 डेज में हो सकता है? यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, लेकिन आपको मुझे एंडिंग तक अच्छे से सुनना पड़ेगा। साथ में बेटा सीट्स लिमिटेड हैं। सारे कॉलेजेस में, सारी यूनिवर्सिटीज में एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। तो अगर आपका कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी या जो भी ड्रीम कॉलेज है आपका, उसके लिए अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो आपको आपका रैंक, आपको आपके मार्क्स बेस्ट से बेस्ट लेकर आने पड़ेंगे, तब जाके आप उस कॉलेज में, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अपनी एक सीट बना रहे होगे आपके नाम की। अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलो मैं आपको जल्दी से कुछ प्रीवियस ईयर का डेटा दिखा देती हूँ। तो भाई पास्ट ईयर में, मतलब ये 2025 में टोटल इतने बच्चों ने रजिस्टर किया था, अराउंड 4,72,000 रजिस्टर किया था। अपियर कितने किए थे? 3,51,000। एंड हाईएस्ट स्कोर कितना गया था? 250 में से 243.7 मार्क्स हाईएस्ट गए थे। सिमिलरली अगर 2024 की बात की जाए, 2024 में अराउंड 4,86,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था, 3,89,000 ने अपियर किया था एंड 200 मार्क्स का होता था 2024 में। तो 200 में से 200 मार्क्स हाईएस्ट आ रखे थे टॉपर के। अब यहाँ पर ना एक चीज ऑब्जर्व करो कि जितने बच्चे अपियर कर रहे हैं ना, पहले 3,51,000 के राउंड थे 2025 में, यहाँ पर 3,89,000, यहाँ पर मैं तुम्हें बताती हूँ 2026 में अप्रॉक्स 6 लाख स्टूडेंट्स अपियर कर रहे होंगे। अगर मैं आपको सिर्फ पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करूँ तो, मैं इन टोटल नहीं बता रही हूँ, इन टोटल तो बहुत सारे 18 to 20 लाख आराम से हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें मैथ्स की तो भाई मैथ्स में 6 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं। तब आप सोच लो सिलेक्ट कितने बच्चे हो रहे होंगे, और इन सिलेक्टेड बच्चों में से भी टॉपर के मार्क्स क्या होंगे, राइट? एंड अगर आपको उन सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट में आना है आउट ऑफ 6 लाख स्टूडेंट्स, तो तुम कैसे आओगे? तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए, तुम्हारा वे क्या होना चाहिए है, राइट और रॉन्ग? सो मैं जल्दी से मैं बता देती हूँ कि मार्किंग स्कीम क्या रहती है। तो हर करेक्ट आंसर के लिए हमें मिल रहे होते हैं +5 मार्क्स, हर इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें मिलते हैं -1 मार्क्स। और यहीं पर ही लोगों की नैया डूबती है, क्योंकि आपने सही तो कर लिया, लेकिन जब हम इनकरेक्ट करते हैं तो हमारे वो नेगेटिव मार्किंग है ना, वो पूरे का पूरा खेल इधर से उधर कर लेते हैं। एक सही किया तो चलो अच्छी बात है, आपको पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव करने पर माइनस जो मार्किंग होती है ना, वहीं पर ही आपके रैंक 100 से 200 से नीचे घटती जाती है, घटती जाती है। एंड अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर 0 मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 250 में से 250 लेके आना। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से कॉमेंट कर दो, यस मैम वी आर टारगेटिंग 250 में से 250 मार्क्स एंड वी आर विथ यू, नो मैटर व्हाट, वी आर विथ यू, वी आर हियरिंग दिस वीडियो एंड इस पूरी जर्नी में तुम्हारा साथ देने वाली हूँ। हर चीज तुम्हें बताने वाली, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, एवरीथिंग आई विल टेल यू। जल्दी से कमेंट कर दो 250 में से 250 मार्क्स, यस
फॉर मैथ्स, सो दैट मुझे पता चल रहा है कि हाँ मेरी आर्मी में कौन कौन है एंड कौन कौन तैयार है। तो भाई सबसे पहले हम फोकस करेंगे कंप्लीट सिलेबस के ऊपर। अब हमें पता है 12th में तो हमने ऑलरेडी सिलेबस पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें सारे के सारे सिलेबस का रिवीजन करना है। हर एक चीज़ वो चीज़ पढ़ के जानी है जो हमारे सीयूटी के सिलेबस में है। अब उसको पढ़ते टाइम हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है? दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाते रहने हैं। सेकेंड चीज़ क्या है कि फॉर्मुलाज को उसी टाइम याद करते रहो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जैसे अगर हम बात कर ले तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव के कुछ टेस्ट होते हैं, तो ऐसे चैप्टर्स के जो फॉर्मुलाज होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो हमें यूजुअली याद नहीं होते और हम छोड़ देते हैं कि बाद में याद कर लेंगे, और फिर वो बात कभी आता ही नहीं है, फिर एग्जाम के एक दिन पहले रट्टा मार रहे होते हो। तो इट इज बेटर कि तुम स्टार्टिंग से लेके अभी से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर्मुलाज को भी याद करते जाओ। चाहे वो 11th क्लास की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मुलाज हो जो तुम्हें यहाँ पर यूज होने वाले हैं, चाहे वो कुछ भी हो, डोमेन हो, रेंज हो, ऐसे जो भी फॉर्मुलाज है तुम्हें अभी के अभी साथ में ही याद करते जाने हैं। एंड सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है। ये तो सीधी सी बात है ना, अगर तुम सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुमसे क्वेश्चंस बनेंगे कि नहीं? तो सिलेबस कंप्लीशन इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हमें क्या करना है? सेकेंड इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। हमने ठीक है सिलेबस तो कंप्लीट कर दिया। याद रखो क्लास 12th में हमें मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, तो उसमें ना तुम कुछ भी लिख के आओगे तो एग्जामिनर तुम्हें फिर भी मार्क्स दे देता है। लेकिन सीयूटी के एग्जाम में ऐसा नहीं होता। सीयूटी में क्या होता है, हमारे पास एमसीक्यूज, मतलब कि 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं जिसमें से एक ही आपका करेक्ट आंसर हो रहा होता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि तुमसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, आधा अधूरा बनता है, तो कुछ भी लिख दिया तो शायद कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। नो, या तो तुम्हें मार्क्स बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, या तो 5 मार्क्स मिलेंगे, या तो -1, या तो 0 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे ऐसे बीच मार्क्स नहीं होता कि चलो आधे मार्क्स मिल गए, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उस तरीके के, उस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो जिस लेवल के तुम्हारे एमसीक्यू सीयूटी के एग्जाम में आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर 3 मोस्ट जो इजीली अवेलेबल सोर्सेस है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, स्टार्टिंग विद एनसीईआरटी। तो भाई एनसीईआरटी हमें बढ़िया तरीके से करनी है। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करना है, चाहे वो प्रूफ वाले क्वेश्चन ही क्यों ना तुम प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सीयूटी के एग्जाम में डायरेक्ट प्रूफ वाले क्वेश्चन भी ऑप्शन के फॉर्म में दे रखे होते हैं, तो तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें वहां पे आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद तुम्हें फोकस करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर, एंड देन आखिरी में पीवाईक्यूज पर। ये तुम्हारा प्राइम सोर्स होना चाहिए क्वेश्चंस का। अगर तुमने ये कर लिया, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें और कौन से क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो अभी हमारा मेन फोकस होगा इस पर, और साथ में ही मैंने तुम लोगों के लिए बनाएंगे पिंक पीपीटीज जिसमें तुम्हें सारे के सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं भेज रही होंगी। वो होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और मैं आखिरी में तुम्हें स्कैनर के लिए भी कोड दिखा रही होंगी। ठीक है, ये हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अपीयर फॉर मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट तुम्हें बता देंगे कि तुम कितने पानी में हो। तुमने सिलेबस कर लिया, तुमने सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, लेकिन जब तुम टेस्ट देने बैठ रहे हो तब तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं चल रहा है, क्योंकि टेस्ट में क्या होता है ना, तुम्हें एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक लिमिटेड टाइम के अंदर करने होते हैं। अब कितने क्वेश्चंस में, कौन कौन से क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें बाद में करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें अभी के लिए छोड़ना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्क्स कितने आ सकते हैं, एंड सो ऑन, सब कुछ तुम्हें टेस्ट सीरीज सिखा रहे होते हैं। अब टेस्ट में तुम्हें 2 टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। पहला तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट देना होगा, फिर तुम्हें फुल लेंथ टेस्ट देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छे सुनो, जितना भी मैंने तुम्हें तरीका बताया, अगर तुम ये खुद कर सकते हो इट इज वेरी गुड। अगर तुम्हें लगता है ना कि यस मैम मैं ये सब कुछ जो आपने बताया ना, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, आई एम केपेबल, दैट मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, आई विल डू इट ऑन माई ओन, नो प्रॉब्लम, डू इट, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन बच्चों, इफ यू आर समवन जिसको रिस्क नहीं लेना, जिसको ऐसा लगता है कि 1% भी डाउट है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाता, कोई मुझे हेल्प कर देता, कोई मुझे ऐसा ग्रुप मिल जाता, तो मेरी प्रिपरेशन और बढ़िया हो जाती, तो भाई उन बच्चों के लिए ही यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ एक वन स्टॉप सोल्यूशन, जिसमें इन सब के साथ साथ मैं तुम्हें ये भी करवा रही होंगी, रिवीजन करवाऊंगी, हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने में हेल्प करूंगी कि भाई मॉक टेस्ट में तुमने ठीक है, तुमने टेस्ट तो दे दिया, लेकिन तुम गलतियां कहाँ पे कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा, उसके लिए आई विल हेल्प यू। टाइम मैनेजमेंट हमें किस तरीके से करना है एग्जाम में, उसके लिए भी आई विल हेल्प यू। अगर तुम्हें लगता है ना कि हमें ये सब कुछ चाहिए, तो तुम्हारे लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन जिसमें तुम्हें सब कुछ मिल रहा होगा, दैट इज अवर प्रतिज्ञा बैच। तो भाई प्रतिज्ञा बैच आ चुका है तुम सभी के लिए। अगर तुम सपोज साइंस डोमेन के, देखो सारे डोमेन
डोमेन के लिए, वैसे तो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स, जिसके लिए भी हो, तो तुम्हें मिल रहा है सिर्फ 3499 में, सिर्फ 3499 में। तुम देख रहे हो, यहाँ पर मैं तुम्हें एनरोल करने का तरीका बता देती हूँ। जल्दी से जाओगे गूगल में, सर्च करोगे करियर्स अड्डा, व्हेन यू क्लिक ऑन इट आपको यहाँ पर सेक्शंस मिल जाएंगे। CUET फॉर एग्जाम्पल तुम साइंस के हो, ठीक है, कॉमर्स आर्ट्स वाले भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम साइंस के हो, यहाँ पे दिख रहा है प्रतिज्ञा साइंस डोमेन। अब व्हेन यू क्लिक ऑन बाय नाउ एंड यहाँ पे तुम कूपन कोड एंटर करते हो NS10 एंड वेट अ सेकेंड, यस, तुम कूपन कोड एंटर करते हो NS10 और यहाँ पर अप्लाई करते हो। देखो मैं तुम्हें क्या दिखा रही हूँ, कितने का हो चुका है, 3355 का। 3499 का जो कोर्स है वो तुम्हें इतने प्राइस में मिल रहा है इफ़ यू एंटर दिस कूपन कोड NS10, ठीक है। और साथ में अगर आप ये कूपन कोड एंटर करते हो, मैं मेक श्योर करूँगी कि मेरी जिम्मेदारी है कि अब ये बच्चे को मैं 100% पर्सनलाइज गाइडेंस दे रही हूँ और तुम्हें हाथ पकड़ के तुम्हारी ड्रीम कॉलेज तक छोड़कर आ रही हूँ, ठीक है भाई। सो ये हो गया। एंड ऑल्सो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आज रात 12 बजे तक प्रतिज्ञा में एनरोल कर लेते हो तो आपको मिल रही होंगी फ्री में बुक्स, ठीक है। जितनी भी बुक्स हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है आपके डोमेन के लिए, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, 3499 के अंदर बुक्स भी मिल रही हैं। और तुम देख रहे हो जो बुक्स है ना, उसमें सब कुछ तुम्हें मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, PYQs मिलेगा, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन जस्ट 3499 रुपीज। एंड अब तो कोड लगा ले तो तुमने देख लिया तो और कम हो गया, 3355 का हो जाएगा। साथ में बच्चों ये चीज तुम याद रखो कि ये जो बुक्स है वो तुम्हें तभी मिलेंगी अगर तुम 12 बजे से पहले एनरोल कर रहे हो। आज रात 12 बजे तक का ही टाइम है, इसके बाद तुम्हें फिर वो बुक्स का ऑप्शन नहीं रहेगा। एंड बुक्स खुद में अराउंड 2000 2500 की बहुत सारी बुक्स है जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट चाहिए, सारी की सारी बुक्स वहाँ पे मिल रही होंगी, ठीक है। अराउंड 11 to 12 प्रिंटेड बुक्स तुम्हारे घर पर आ रही होंगी, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तुम जरूर से एनरोल कर लेना एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड NS10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो टू गेट माई पर्सनलाइज गाइडेंस, क्योंकि मेरा एम है आप सभी का जो भी वीडियो यहाँ तक देख रहा है उन सभी के मैथ्स में 250 में से 250 लेकर आना। एंड आई नो हम कर सकते हैं, मेरी आर्मी कर सकती है। तो यार मेरा टेलीग्राम चैनल है, तुम इसको ज्वाइन करो तो क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें दे रही होंगी वो पिंक PPTs जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि CUET से भी तगड़े लेवल के। तो तुम देखो CUET यहाँ का है, हमारी प्रिपरेशन यहाँ की है, तो अगर इवन इफ लेवल थोड़ा यहाँ बढ़ गया तभी भी हम यहाँ तक के लिए प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो वो तुम्हें कहाँ पे मिलेगा, पिंक PPTs में मिल रही होंगी टेलीग्राम चैनल में, तो उसको ज्वाइन कर लो। एंड यस दैट इज इट फॉर टुडे इस वीडियो। आई होप तुम लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि हमें मैथ्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में जल्द ही। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।